एवरीवन, तो इस वीडियो में हम स्कूल 2017 ड्रामे का एपिसोड 2 देखेंगे। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था यूनू स्टाफ रूम में उसकी बुक लेने जाती है और उसे वहाँ एक लड़का काले कपड़ों में दिखता है। वो लड़का यूनू को देखते साथ कांच तोड़कर भाग जाता है। तभी सर वहाँ गार्ड्स के साथ आ जाते हैं। अब सर यूनू को लेकर जा रहे थे और सभी बच्चे उसके बारे में बातें बना रहे थे। प्रिंसिपल और सर्स की मीटिंग बैठती है। सभी यूनू को चिल्ला रहे थे। यूनू कहती है मैं बस अपनी बुक लेने वहाँ गई थी, आप लोगों के आने से पहले वो भाग गया। मिस्टर शिम यूनू के सपोर्ट में कहते हैं हमें पता लगाना चाहिए, हम डायरेक्ट यूनू को दोषी नहीं ठहरा सकते। मगर प्रिंसिपल उन्हें शांत कर देते हैं। सर यूनू को कहते हैं तुम्हें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, सच बोलकर अपना गुनाह कबूल करो या फिर स्कूल से निकल जाओ। ये सुनकर यूनू शॉक हो जाती है। बाहर आके यूनू मिस्टर शिम से कहती है मैंने सच में वो नहीं किया। मिस्टर शिम कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये नहीं कर सकती। वो यूनू को समझाते हैं। अब यूनू गुस्से में मुंह धो रही थी। तभी वुनतेई आके कहता है तुम स्कूल छोड़ रही हो। यूनू गुस्से से कहती है नहीं। वुनतेई कहता है मुझे पता है तुम ये नहीं कर सकती। यूनू कहती है सच में, तुम्हें भी लगता है ना मैंने वो नहीं किया। वुनतेई कहता है ऑफ कोर्स, जिसने भी वो किया है तुमसे तो स्मार्ट ही है। ये सुनकर यूनू गुस्सा हो जाती है। वुनतेई कहता है तुम अपसेट हो ना, क्यों ना कोई जूस पी ले। यूनू कहती है मुझे तुम्हारे साथ कोई जूस नहीं पीना। वुनतेई कहता है किसने कहा मैं तुम्हारे साथ जूस पीऊंगा, तुम खुद पी लेना। यूनू कहती है रहने दो और फिर से मुंह धोने लगती है। वो ऊपर देखती है तो वहाँ जूस रखा था और वुनतेई वहाँ से जा चुका था। कैंटीन में बैठकर सभी बच्चे इसी बारे में बात कर रहे थे कि यूनू ने ये क्यों किया होगा। क्लास में सारंग और यूनू बात कर रहे थे। सारंग कहती है क्या तुम ऐसी सिचुएशन में भी ड्रॉ कर पा रही हो। यूनू कहती है हाँ, मैं अच्छा ड्रॉ करूंगी फिर मुझे कॉन्टेस्ट में अवार्ड मिलेगा और उसके बाद हायूम यूनिवर्सिटी में एडमिशन। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सर मिस्टर शिम और सोई को लेकर आते हैं और सभी के लॉकर्स चेक करते हैं। उन्हें उसमें से बहुत सारी वेस्ट चीजें मिलती हैं जो स्कूल में लाना अलाउड नहीं है। मिस्टर शिम वो लेकर चले जाते हैं। तभी यूबिटना यूनू के पास आकर कहती है तुमने वो क्यों किया, तुम्हारे वजह से हमें भी तकलीफ हो रही है। यूनू कहती है वो मैं नहीं थी। तभी यंग उसके दोस्तों के साथ वहाँ आती है और कहती है क्या तुम्हें मरना है। यूनू कहती है वो मैं नहीं थी, मैंने कहा ना। तभी यंग उसे मारने जाती है। तेवुन यूनू के पास आ ही रहा था पर तभी सोंगदे आकर यंग का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से जाने कहता है। यंग उसके दोस्तों को लेकर चली जाती है। यूनू भी रोते हुए बाहर आती है। वो घर जाने के लिए उसकी साइकिल निकालती है पर उसकी चेन निकल जाती है। ये देखकर यूनू जोर जोर से रोने लगती है। तभी तेवुन वहाँ आता है। यूनू कहती है ये सब तुम्हारे वजह से हुआ, एक्सीडेंट के बाद से पैंडल सही नहीं चल रहे हैं। तेवुन कुछ नहीं कहता और अपनी बाइक के पास जाता है। यूनू कहती है मुझे घर जाना है। तेवुन उसे हेलमेट देता है और अपने साथ बिठाकर पहाड़ के ऊपर ले जाता है। वो दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यूनू तेवुन को यहाँ ले आने के लिए थैंक्स कहती है। इसके बाद तेवुन उसे घर छोड़ता है। यूनू उसे बताती है मेरे मॉम डैड का चिकन का रेस्टोरेंट है। तेवुन कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यूनू कहती है रुको और उसे अपने रेस्टोरेंट का कार्ड देती है। यूनू कहती है हमारे चिकन बहुत डिलीशियस होते हैं, तुम कभी ऑर्डर करना। तेवुन कहता है क्या तुम डिलीवरी करोगी। यूनू कहती है हाँ, ये खूबसूरत लेडी तुम्हें डिलीवर करेगी। तेवुन कहता है अच्छा है पर मुझे चिकन नहीं पसंद। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद वो वहाँ प्रिंसिपल की गाड़ी देखता है। तेवुन चुपचाप अपने रूम में जाने लगता है। उसके डैड उसे गुस्से से प्रिंसिपल को हेलो कहने कहते हैं। तेवुन हेलो कहता है। प्रिंसिपल कहते हैं तेवुन बहुत अच्छा लड़का है। तेवुन कहता है मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, आप भूल गए थोड़े दिन पहले आपको मेरे वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था। तेवुन जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल डायरेक्टर से कहता है मैं उस स्टूडेंट को निकाल दूंगा, वो यूनू की बात कर रहा था। डायरेक्टर कहता है ठीक है। ये सुनकर तेवुन बाहर आता है और प्रिंसिपल की गाड़ी का मिरर तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं घर पर यूनू अपनी फैमिली के साथ खाना खा रही थी। तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कॉमिक बुक क्लासेस में कितने पैसे लगेंगे। ये सुनकर यूनू शॉक हो जाती है। उसकी मॉम कहती है मुझे तुम्हारे टीचर से भी मिलना है, क्या मैं उन्हें थोड़े चिकन्स दे दूं। यूनू मना कर देती है और स्कूल आने से साफ साफ इनकार कर देती है। रूम में आने के बाद यूनू उसे याद करने की कोशिश करती है जिसे उसने स्टाफ रूम में देखा था। वो उसकी ड्राइंग बनाती है। अब अगले दिन सारंग और यूनहू वो फोटो लेकर सभी को चेक करते हैं।
यूनू को सोंगडे का चेहरा उसके जैसा लगता है। वो उसके पास जाती है। तभी नामजून कहती है, क्या तुम उसे किस कर लोगी? यूनू कहती है, तुम वो नहीं हो जाओ। तभी वहाँ तेवुन आता है। यूनू उसे देखकर कहती है, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना। यूनू उसके पास जाती है। तेवुन भी उसके पास आता है। वो कहता है, तुम डर गई ना, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। वो उसे हटाकर वहाँ से चला जाता है। अब मिस्टर शिम कैंटीन में सभी को पेपर्स देते हैं। वो कहते हैं, यूनू की मदद करने के लिए तुम लोगों को इस पर साइन करना होगा। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। सोंगडे कहता है, मैं साइन कर दूंगा। मिस्टर शिम उसे थैंक्स कहते हैं। अब स्कूल के पीछे यंग उसके दोस्तों के साथ बोरा को मार रही थी। तभी सूजी आकर उन सभी को मारती है। इतने में मिस्टर शिम भी वहाँ आ जाते हैं। वो सूजी को रुकने कहते हैं, मगर सूजी उन सबको मार गिराती है। सूजी कहती है, तुम्हें लड़ना है तो 1 on 1 लड़ो। एक लड़की के पीछे 3 लड़कियां हैं। मिस्टर शिम सूजी को चिल्लाने लगते हैं तो सूजी वहाँ से चली जाती है। वहाँ यूबिटना की गाइड बुक पड़ी थी। अब मिस्टर शिम वो तीनों को ऑफिस में ले आते हैं। वो तीनों मिलकर बोरा पर नाम डाल देते हैं कि बिटना की बुक उसी ने चुराई थी। मिस्टर शिम बोरा से कहते हैं, उसे देकर माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगी। बोरा वो बुक लेकर यूबिटना के पास जाती है। बिटना बुक देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे मारती है। वो कहती है, तो तुम थी वो। बोरा उसे सॉरी कहती है, मगर बिटना उसे और मारने लगती है। यूनू बीच में जाकर उन दोनों को छुड़ाने लगती है, पर बिटना उसे भी मारती है। तभी मिस्टर शिम आकर उन्हें छुड़ाते हैं। यूबिटना गुस्से से अपनी मॉम को कॉल करती है। अब स्टाफ रूम में यूबिटना की मॉम प्रिंसिपल और टीचर्स के साथ बैठी थी। वो मिस्टर शिम को बहुत चिल्लाती है। क्योंकि बिटना एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए प्रिंसिपल भी उन्हें बहुत चिल्लाते हैं। टीचर कहती है, उन दोनों को स्कूल से निकाल दो। यूबिटना की मॉम कहती है, अगर तुम उन्हें स्कूल से नहीं निकालोगे तो मैं स्कूल के लिए फंडिंग नहीं दूंगी। मिस्टर शिम उन सभी से माफी मांगते हैं। अब यूनू और बोरा सॉरी लेटर लिख रहे थे। बोरा यूनू से माफी मांगती है, मगर यूनू कहती है, कोई बात नहीं, पर तुम्हें क्या हो गया था जो तुमने उसकी बुक चुराई? बोरा कहती है, ऐसी ही। यूनू कहती है, मुझे भरोसा नहीं है, मुझे लगता है तुम मुसीबत में हो। वो बोरा को समझाती है। अब मिस्टर शिम और सूजी मिलकर सभी कैमरास देखते हैं और उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यूनू बाहर घूम रही थी। तभी ऑफिसर उसे बुलाकर कहती है, जरूर यही वो बच्चा होगा जिसने स्टाफ रूम में वो सब किया था। वो यूनू को कांच पर लगा हुआ खून दिखाती है। ये देखकर यूनू बहुत खुश हो जाती है। अब सभी बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे थे और यूनू सभी को देख रही थी कि किसी के पेट पर घाव का निशान तो नहीं है। वो सभी के पास आती है और उन्हें टच करके देखती है, मगर किसी को भी दर्द नहीं होता। तभी वो तेवुन को वहाँ देखती है। वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम शर्ट निकाल कर मुंह धोगे। तेवुन कहता है, उससे तुम्हें क्या। तेवुन जाकर मुंह धोने लगता है। यूनू उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तेवुन इसके ऊपर पानी फेंकता है और उसे वहाँ से भगा देता है, मगर यूनू छुपके से उसे देख रही थी। तेवुन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और चिल्लाकर वहाँ से भगा देता है। अब यूनू को सर बुलाकर कहते हैं, मैंने तुम्हारी माँ को सब बता दिया है। यूनू बाहर आकर रोने लगती है। अब उसकी मॉम स्कूल आती है और सर से बहुत माफी मांगती है। वो उनके पैरों में गिर जाती है, मगर यूनू बिल्कुल चुप खड़ी थी। अचानक वो उसकी मॉम से कहती है, उठ जाओ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मैं नहीं थी। यूनू बहुत रोती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, वो मैं नहीं थी, मैंने कहा ना। अब उसकी मॉम रोते हुए घर जा रही थी और यूनू उनके पीछे पीछे जा रही थी। उसकी मॉम आंसू पोंछकर कहती है, जाओ क्लास में, और वो वहाँ से चली जाती है। घर पर यूनू उसकी मॉम को सॉरी कहती है। वो कहती है, वैसे भी मैं स्कूल नहीं जाना चाहती हूँ, वहाँ हम गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। अब अगले दिन स्कूल के सभी अमीर लोग आते हैं और यूनू के खिलाफ बोलते हैं कि इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। वो लोग यूनू को स्कूल छोड़ देने के लिए लेटर लिखने कहते हैं। यूनू वो लिखकर सर को दे देती है। मिस्टर शिम बहुत परेशान थे, पर वो कुछ नहीं कर पाते। यूनू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन प्रिंसिपल सभी के सामने यूनू को बहुत चिल्लाते हैं और कहते हैं, आखिरकार वो कल्प्रिट पकड़ा ही गया। वो यूनू को स्कूल से निकाल रहे थे। तभी एक ड्रोन के अंदर प्रिंसिपल की फोटो लगी हुई आती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। सब कहते हैं, मतलब यूनू निर्दोष है। यूनू भी वो देखकर बहुत खुश होती है। सभी देखते हैं काले कपड़े के ऊपर एक्स लिखा है। वो लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं और ताली बजाते हैं। अब वो ड्रोन बाहर जाने लगता है। मिस्टर शिम और ऑफिसर उसके पीछे जाते हैं। बाकी बच्चे भी बाहर भागते हैं। तभी फर्स्ट फ्लोर पर सर किसी को देखते हैं।
ड्रोन उड़ते हुए बाहर आ जाता है। वही काला कपड़ा पहना हुआ कोई भाग रहा था। सभी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर ड्रोन वहां से चला जाता है। वहीं यूनहू उस काले कपड़े वाले का पीछा करते हुए टेरेस पर जाती है और उसे वहां कोई नहीं दिखता। तभी बेंच के पीछे से एक बच्चा गिटार लेकर बाहर आता है। यूनहू कहती है, क्या वो तुम थे? वो लड़का कहता है, नहीं, मैं तो यहाँ अपना गिटार लेने आया था। ये सुनकर यूनहू यहाँ वहाँ देखने लगती है। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी एक्स वहाँ से बाहर आता है। यूनहू मिस्टर शिम और ऑफिसर के साथ उस बच्चे को ढूंढती है और वो सभी के साथ ही होता है। क्लास में आने के बाद वो अपना लॉकर खोलती है। तभी उसे वहाँ एक नोट मिलता है। उतने में तेवुन और सोंगदेई वहाँ आते हैं। उस नोट में लिखा था, सेंट्रल हॉल में तेवुन और सोंगदेई नहीं थे। यूनहू उन दोनों को देखकर डर जाती है। उसे समझ नहीं आता उन दोनों में से एक्स कौन है। और यही ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एपिसोड 3 में।